आई थिंक डिफेंस में मुझे ऐसा लगता है कि बेल, लेट्स टॉक अबाउट बेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने इतना ज्यादा कोई गिरावट हमने देखी नहीं है। हाई बनाया था 340 का, और जो लो बनाए हैं, दो बार लो बनाए हैं अराउंड 250 260 के आसपास। जी। तो ये एक ब्रॉड रेंज में कंटिन्यूअसली ट्रेड कर रहा है ये। और अगर ये ब्रॉड रेंज में अगर ये ट्रेड कर रहा है तो इट्स अ गुड साइन कि ये इसी रेंज में रहेगा। जब नई साइकिल जब शुरू होगी तब ये यहीं से वापस से ऊपर की तरफ शुरुआत करेगा। लेकिन अगर हम नीचे के सपोर्ट लेवल की बात करें बेल की, तो लेट मी गिव यू अ सपोर्ट लेवल। एक सपोर्ट लेवल तो बनता है 258 का, 258 257 के आसपास। उसके नीचे अगर बनता है तो 240 के आसपास। और यहाँ पे ये सपोर्ट डेफिनेटली ले सकता है, बिकॉज ये टाइम वाइज करेक्शन में है, ये प्राइस वाइज करेक्शन में नहीं है। इसका जो 20-30% करेक्शन होना था, रिट्रेसमेंट होना था, वो हो चुका है। तो 240 लेवल्स बहुत अच्छे होंगे। वहां पे अगर आपको वीकली पॉजिटिव क्लोज या मंथली पॉजिटिव क्लोज दिखता है चार्ट्स पे, तो यहाँ से डेफिनेटली आप एक मीडियम टर्म के लिए बाइंग कर सकते हैं। हम HAL की भी बात करते हैं। जी। HAL में भी सेम सेम थिंग है। एक टाइम वाइज करेक्शन चल रहा है। इसका हाई बना था 5673 का, और अभी रिसेंट में लो बना है 5773 का। तो ये जो पूरी गिरावट है वो एक साइडवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग करेक्शन है टाइम वाइज। और आई थिंक प्राइस वाइज भी ठीक ठाक ही करेक्ट हो गया है। तो 20-30% करेक्शन अगर ये सब स्टॉक्स में हो रहे हैं तो दैट इज गुड। वो कंसोलिडेट कर रहे हैं, और जैसे ही ये कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ ब्रेक होगा ऑन द वेरी हाई टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ मैं, छोटे टाइम फ्रेम की जी। बात नहीं कर रहा हूँ, हाई टाइम फ्रेम में जैसे ही ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा, ये नई साइकिल शुरू होगी ऊपर की तरफ। जी। और सर आप शिपिंग स्टॉक्स में क्या राय देंगे? जैसे मजगांव हो गया, गार्डन रीच हो गया, क्योंकि उनमें देखा है एकदम से शार्प मूव आता है। कई बार मजगांव डॉग जो है स्टेप वाइज मूव करते हुए नजर आता है उनका चार्ट। मजगांव डॉग अभी भी एक पॉजिटिव ट्रेंड में ही है। ये नीचे गिरावट देखने नहीं मिली है बहुत समय से। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इसी एरिया में कंसोलिडेट करते रहे तो इट्स अ पॉजिटिव साइन फॉर द स्टॉक। और मैं नहीं समझता हूँ, पॉजिटिवली ही लेना चाहिए इसे। अगर मैं इस समय अगर मैं आपको सपोर्ट लेवल्स दूं, तो सपोर्ट लेवल है 2217, और नीचे की तरफ है दूसरा सपोर्ट है 1907। तो ये दो लेवल्स आपको याद रखने हैं, और मुझे लगता है कि ये इसी एरिया में कंसोलिडेट करेगा। टाइम वाइज करेक्शन या आप प्राइस वाइज करेक्शन कह लो, टाइम वाइज करेक्शन कह लो, ये इसी एरिया में कंसोलिडेट करेगा। जब ये ऊपर की तरफ कंसोलिडेशन टूटेगा, मुझे लगता है कि ये जो प्रीवियस स्विंग हाई था 2688 का, 2688 के ऊपर जब ये क्लोजिंग दे देगा, मुझे लगता है फिर नई नई रैली ऊपर की तरफ शुरू होगी। ओके।